नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद यह साफ है कि 43 में 38 सीटें हम जीत रहे हैं। साथ ही दूसरे चरण के 38 सीटों में 35 सीटें हमारे खाते में आ रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य स्टेशन रोड के एक होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में 2/3 सीटों के साथ हमें स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। इस बार संताल परगना प्रमंडल में एनडीए का दिया तक जलाने वाला कोई नहीं है। पाकुड़ और दुमका में अभी एनडीए साफ है। साहिबगंज में 1 सीट है और गोड्डा में हाफ है। पीएम ने जानबूझकर राहुल गांधी को नक्सली इलाके में रोकवाया। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम की फ्लाइट में गड़बड़ी कैसे हो सकती है। यह जानबूझकर किया गया है। राहुल गांधी को 1.5 घंटे तक नक्सली इलाके में रोका गया। कल्पना सोरेन को 45 मिनट घाटशिला में कैद किया गया। यह हवाई कैद हो रहा है और इस पर कोई जांच नहीं हो रही है। यह साधारण बात नहीं है कि पीएम के कारण सभी का विमान रोक दिया गया। ये कहां तक तर्कसंगत है? क्या हमारे नेतागण हेलीकॉप्टर में बम लेकर घूम रहे हैं? यह खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। भाषण देने के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। महिला सशक्तिकरण के लिए मनिया सम्मान योजना लाए तो ये लोग हाई कोर्ट चले गए। मतलब मां और बहनों को पैसा मत दो। 2024 से पहले भाजपा के पास घुसपैठ का मुद्दा नहीं था। भाजपा राज्य को खंडित करने, लोगों के बीच में विखराव पैदा करवा रहा है, जो बहुत की चिंताजनक है। भाजपा के लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। पहले चरण में भाजपा को लोगों ने नकार दिया है। इसके बाद अब संताल परगना में आकर ये लोग माहौल को खराब कर रहे हैं। 2024 से पहले भाजपा ने घुसपैठ का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? यहाँ के स्थानीय सांसद ने संसद में मामला उठाया, तब से घुसपैठ इनके लिए मुद्दा बन गया है। प्रेसवार्ता में झामुमो के वरिष्ठ नेता सुरेश साह भी मौजूद थे। सबसे महत्वपूर्ण आज का तिथि कि हम लोग अपने राज्य के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज देव दिवाली भी है, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव भी है। बहुत ही शुभ दिन है, लेकिन इस शुभ दिन में जो अशुभ शक्तियाँ आज झारखंड में मंडरा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेतागण जिस प्रकार समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, धर्म से धर्म को अलग करके लोगों को बांटा जा रहा है, पूरी शक्ति के साथ पहला फेज में जब पूरा झारखंड के 43 जगहों से आवाज आई कि हम भाजपा को नकारते हैं, उसके बावजूद भी आकर संथाल परगना और कोयलांचल के इलाके में जिस प्रकार का अपने वाक्यों से जो प्रदूषित कर रहे हैं माहौल, यह सीधा सीधे इंगित करता है कि अब इस राज्य का अब स्टेटस भी छीनने की तैयारी। आपने देखा होगा कि 2024 के पहले 2014 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा कभी भी घुसपैठ बोल के कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जैसे ही संसद के अंदर आपके स्थानीय सांसद ने इस सवाल को उठाया और उन्होंने कहा कि इस इलाके को संथाल परगना को काटकर और बिहार के कुछ हिस्सों को और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब से पूरे भाजपा में एक उबाल है। तब से आज के दिन में हम सुन रहे थे असम के मुख्यमंत्री को यह आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं। इन्होंने जाकर 1.5 साल पहले जो
आग लगाया मिजोरम, आज तक आदिवासी वहां पर आग में झोंके जा रहे हैं। आप सब जानते हैं आसाम में आदिवासी युवतियों को जिस प्रकार से नंगा इनके राज में घुमाया गया, ऐसे शर्मनाक घटनाओं से और कोई सवाल? मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं तो रांची से हूं, पहला फेज हो चुका है। आप मेरी बातों को लिख लीजिएगा। 43 में 38 सीटें हम जीतेंगे और 38 सीटों में हम पुनः 35 सीट और जीतने वाले हैं। 2/3 से भी ज्यादा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। शिवराज जी लगातार कह रहे हैं कि कोल्हान में इस बार झामुमो साफ हो जाएगी, संथाल परगना में भी साफ हो जाएगी, तो क्या आपका क्या कहना है? देखिए, अभी भी पाकुड़ जिला में वो साफ, साहेबगंज में एक, दुमका में वो साफ, संथाल परगना का यही 3 जिला देख लीजिएगा। गोड्डा में वो हाफ है 40। ये लोग तो साफ और हाफ का खेला चल रहा है। पूरा कोल्हान प्रमंडल साफ हो गया था। इस बार संथाल परगना प्रमंडल में दिया तक जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये लोग बाती लेके घूमते रह जाएंगे, दिया नहीं। कहता हूं कि ये सारे हरकतें चुनाव आयोग के संरक्षण में हो रहा है। अब बताइए, प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का सर्वोच्च पद में बैठा हुआ व्यक्ति, शासनाध्यक्ष, उनका फ्लाइट में गड़बड़ी हो सकता है? ये जानबूझकर किया जा रहा है कि राहुल गांधी को 1.5 घंटे तक नक्सली इलाके में हमारे मुख्यमंत्री को बैठा दिया गया। हमारी कल्पना सोरेन जी को 45 मिनट घाटशिला में कैद कर दिया गया। ये हवाई कैद हो रहा है और इस पर तो जांच होनी चाहिए डीजीसीए की तरफ से। ये साधारण बात नहीं है कि प्रधानमंत्री का विमान खराब हो जाए और एक प्रधानमंत्री का विमान खराब होने के कारण सभी का उड़ान रोक दिया जाए। ये कहां का तर्कसंगत विषय? क्या हमारे लोग हेलीकॉप्टर में बम लेके घूम रहे क्या कि जहां जहां प्रधानमंत्री जी जाएंगे या जाने वाले हैं वहां वहां बम गिरा देंगे? ऐसा बचकाना बात चुनाव आयोग कैसे देखता है? खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो प्रैक्टिसेस हैं, भाषण देने का जो गाइडलाइन है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। लेकिन ईसीआई, हम लोग कहते हैं ना कि गांधी जी को भी हम लोग याद करते हैं, तो उनके 3 पात्रों को भी याद करते हैं। उन्होंने कहा था सच्चाई के लिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा ना कहो। लेकिन अब ईसीआई एक नया परिभाषा लिख रहा है कि भाजपा का बुराई मत देखो, भाजपा का बुराई मत करो, भाजपा का बुराई मत करो।